जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, हम सभी के आराध्य निर्यापक श्रीमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। प्रवचनों की श्रृंखला में अपन उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं जो आज तक हमें समझ में नहीं आया। जो चीज समझ में नहीं आती है उसी को समझाने के लिए गुरु की जरूरत होती है। जो जिंदगी में हम नहीं कर पाते हैं उसी कार्य को करने के लिए भगवान की जरूरत होती है। जो हमारी जिंदगी में संभव नहीं हो पाता है उसी के लिए गार्जियन की जरूरत होती है। जो हम नहीं सोच पाते हैं उसको सोचने के लिए हमें किसी गाइड की जरूरत होती है। जो रास्ता हमारे ज्ञान से बहुत दूर हो जाता है उसी के लिए हमें किसी निर्देशक की जरूरत होती है। इसलिए अपन प्रश्नों के माध्यम से उस बात को समझ रहे हैं जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत नुकसानदायक है। वह कल समझा था, कभी दुश्मन का अभिशाप नहीं लगता, ये ध्यान रखना। आप लोग डरते हो कि वो मेरा दुश्मन है, मुझे बद्दुआ दे रहा हो। महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहना चाहूँगा, आज से वह डर छोड़ देना। यदि दर्द थोड़ा लगे भी कि मेरा दुश्मन मेरे प्रति बुरा विचार कर रहा है, आप थोड़ा सा मेरा नाम याद कर लेना। मैंने ये फिट करके रखा है। पहला तो निर्णय कर लेना, दुश्मन की बद्दुआ कभी लगती नहीं है। प्रकृति बहुत होशियार है, प्रकृति माँ है। माँ अपने बेटे तक दुश्मन को नहीं आने देगी। भक्तांबर पाठ में पढ़ा ना कि जैसे ही शेर ने एक हिरणी का बच्चे को पकड़ लिया, उसकी माँ आगे कूद पड़ी। प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किम निज शिशु परिपालनात्। माँ ने कह दिया, हे सिंहराज, जब तक मैं जिंदा हूं तुम मेरे बेटे के प्राण नहीं ले सकते। वो नहीं जाने देगी अपने बेटे तक। कोई भी दुनिया की माँ हो, दुश्मन को अपने बेटे तक नहीं जाने देगी। ये प्रकृति भी एक बहुत बड़ी माँ है, घबराओ मत। प्रकृति
कभी भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे पास तक नहीं जाने देगी। खास तौर से बद्दुआ, शस्त्र की बात नहीं कर रहा हूं, गाली की बात नहीं कर रहा हूं, पीटने पिटाने की बात नहीं कर रहा हूं, मरने मारने की बात नहीं कर रहा हूं। दुश्मन मार सकता है, दुश्मन तुम्हें घात कर सकता है, दुश्मन तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, लेकिन दुश्मन की बद्दुआ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैं बद्दुआ की बात कर रहा हूं, कुछ भी नहीं। कितना भी दुश्मन बद्दुआ करे, डरना नहीं महानुभाव। और थोड़ा ज्यादा डर लगे तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना और दुश्मन को चुनौती दे देना कि तुझे जितना मेरा बुरा विचारना है विचार ले, मेरे पास नमोकार मंत्र है, गुरु का आशीर्वाद है। एक बार शिवरार्थियों को मैंने एक वरद हस्त दिया था, बस तुम कभी भी किसी दुश्मन की बात कहे तो तुम अपने शिवरार्थी को साक्षी कर लेना, मैं शिवरार्थी हूं, मेरा दुश्मन की बद्दुआ शिवरार्थी को कभी लगती नहीं है। कितना भी वो मंत्र कर ले, तंत्र कर ले, बस तुम ध्यान रखना कि मैं शिविर का शिवरार्थी हूं, बस उसका स्मरण कर ले। और ये भी सोच लेना ज्यादा किसके शिविर का शिवरार्थी हो। उस समय जो हम स्टेज पे बैठ करके तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, बस इस मुद्रा को याद कर लेना। बहुत कुछ शिविर की बात है, होता नहीं, बस इस मुद्रा को याद कर लेना कि मैं शिविर में बैठा हूं, गुरु का हाथ ऐसा है, बस इतनी काफी है। और फिर तुम निश्चिंत हो जाना, दुश्मन की किसी भी प्रकार का मंत्र का, बुरी नजर का, बुरी दृष्टि का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। पहली बात तो पड़ता ही नहीं है। और सारी दुनिया डरती है दुश्मनों से कि फलाना दुश्मन मेरा बुरा विचार रहा होगा, वो मेरा बुरा विचार करता है, उसने मेरी दुकान को बांध दिया है, उसने मेरे दरवाजे मिर्ची नींबू डाल दिए हैं। मत घबराओ महानुभाव। हो सके तो मैंने कहा था, किसी ने तुम्हारे दरवाजे मिर्ची नींबू कर दिया है, तुम्हें ऐसा लगता है कुछ चीज डाल दिए, सबसे पहले उस नींबू मिर्ची का तुम जितना अपमान कर सको कर देना। यदि आप जूते पहने हो ना, तो एक जूते से उस नींबू मिर्ची को ठुकरा देना, फिर इसका तमाशा देखना क्या होता है। जिसने डाला है वो टॉयलेट तक नहीं पहुंचाएगा और कपड़ा बिगड़ना चालू हो जाएगा। ये तंत्र विद्या बड़ी खतरनाक होती है, तांत्रिक का जीवन ले लेती है। तंत्र विद्या में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है, यदि तंत्र जिसके ऊपर डाला गया है उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसने उसका अनादर कर दिया, तो तंत्र विद्या वाले का नाश कर देती है, नाश कर देती है। और ऐसा नाश करती है कि उसका कोई फिर उपाय नहीं होता। इसलिए तुम उसको एक्सेप्ट मत करना, उसको अपमानित कर देना। और अपने इष्ट के लिए सबसे खतरनाक प्रश्न ये है, यदि दुश्मनों के करने से दुनिया मरती तो अभी तक, बोलो, मर गई होती। दुनिया के दुश्मनों के कहने से दुनिया बर्बाद होती तो अभी तक तो बर्बाद
क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में किसी का दुश्मन तो है ही। शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसका कोई दुश्मन ना हो, और वो हमेशा बर्बादी का भाव करेगा। दुश्मन के कहने से कोई बर्बाद हुआ नहीं, हो नहीं रहा, होगा नहीं। दुश्मन कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता। उसके बुरा सोचने से बुरा हो जाए तो सारे जगत का बुरा हो गया। कहते हैं ना कि कौआ के कहने से ढोर मर जाए तो अभी तक संसार के सारे ढोर मर गए होते। ये दुश्मन कौए के समान होता है। कौआ हमेशा विनाश की बात करता है, हमेशा कहता है प्रतिदिन जानवर मरे, लेकिन कौआ के कहने से कभी जानवर मरते नहीं हैं। इसी प्रकार दुश्मन की बद्दुआ से कभी तुम्हारा विनाश होता नहीं है, होगा नहीं। आज मैं तुम्हें इस बात का अभय दान देता हूं। निश्चिंत हो जाओ। मैंने इसका 50वें बार प्रैक्टिकल किया है और दुश्मन को चुनौती दिलाई है। एक छोटा सा, शायद 10-12 साल पहले यहां भी कहा हो, कहीं कहा था, दुश्मन की नकारात्मक ऊर्जा। हमारी जिंदगी में बाहर से कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारी जिंदगी में ना आवे। किसी की बुरी नज़र, बुरी दृष्टि हमारे परिवार पर, हमारे घर में ना पड़े, उसके लिए बहुत सारे लोग काली हंडी टांग देते हैं, काला झंडा लगा देते हैं, बच्चों को डठूला लगा देते हैं। इन सब से कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं। इसका बहुत बड़ा रीजन है। आप ट्रक के सामने लिखते हैं ना, पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला। मैं जब रास्ते में चलता हूं पढ़ लेता हूं। पीछे साइड कोई एक जूता लटका देता है। मैंने बहुत सोचा ऐसा क्यों। जब मैंने तांत्रिक विद्या का अध्ययन किया तब उसमें तंत्र विद्या के अंतर्गत पाया गया कि जो अपनी बुरी दृष्टि इस पर डाल रहा है उसका नीचे लिखा है बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला। अब जो मैंने कहा था ना, किसी ने तंत्र किया है उसका अपमान कर दो, जिसने किया है उसको बर्बाद कर देगा। अब वो शब्द जो बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला है, जिसने तुम्हारे ऊपर दृष्टि डाली है उसका मुंह काला होकर के ही रहेगा और तुम्हारे ट्रक का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। दूसरा एक जूता टांग दिया। क्यों? यदि किसी की बद्दुआ आएगी तो वो जूता कह रहा है ध्यान रखना, वो बद्दुआ तुम्हारे ट्रक पे आएगी और जैसे वो बद्दुआ जूते से टकराएगी, वो बद्दुआ जिसने दी है उसका नाश कर देगी, क्योंकि उसका अपमान हो गया, जूते से टकरा गया। काली हंडी दिखा दी, काला रूप दिखा दिया। ये कोई व्यर्थ नहीं है, इनका बहुत बड़ा साइंटिफिक सिद्धांत है। इसको रूढ़ियां मत मानना, ये कोई धर्म मत मानना। एक स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति सम्मान चाहता है और तुमने उसका सम्मान किया नहीं। बुरी दृष्टियां, गुंडे तत्व, अशुभ तत्व, दो चीजें चाहते हैं जिसको हमने परसों कहा था। या तो वो तुम्हें डराना चाहते हैं या तुम उसको सम्मान करो। परसों हमने बड़े विस्तार से समझाया था। जितने भी अराजक तत्व होते हैं, या तो उनको रिस्पेक्ट दो, सम्मान दो, और या तुम इतने डर जाओ उससे वो खुश होते हैं। तुम जितने डरोगे उनको बड़ी खुशी होगी, और जितना तुम उनको रिस्पेक्ट करोगे उतना ज़्यादा वो खुश होंगे। और यदि तुमने उनका अपमान किया और तुमने उनको अपमान करके और डरे नहीं, तो वो बहुत अपने आप को अपमान महसूस करते हैं। वो तंत्र विद्या ने अपमान महसूस कर लिया कि मुझे जूता दिखाया गया,
तंत्र कभी सामने से नहीं होता। दूसरा रीजन ले लें आप, तंत्र कभी सामने से नहीं होता, क्योंकि तंत्र चोर होता है, वो गुप्त रास्ते से आता है, वो पीछे से बाहर करता है। मंत्र और यंत्र, ये दो सामने, तीन चीजें हैं अपनी सृष्टि के अंदर, यंत्र, मंत्र और तंत्र। यंत्र सामने से बाहर करता है, तलवार आदि, और मंत्र सामने से काम करता है। मंत्र कभी पीठ पीछे से काम नहीं करता। कितना भी शक्तिवान मांत्रिक हो, उसका मंत्र कभी पीठ पीछे काम नहीं करता। और तंत्र विद्या एक ऐसी है जो सामने से काम नहीं करती, पीठ पीछे बाहर करती, चोरी से छुप करके बाहर करती। वो कभी सामने नहीं आएगा तंत्र विद्या वाला। कभी तंत्र करने वाला तुम्हारे सामने तुम पता ही नहीं कर पाओगे कि तो तांत्रिक है, क्योंकि वो तंत्र चोरी से किया जाता है। और जब पीछे से बाहर आता है तो उस स्थिति में वो अपने आप को, आगे कोई नहीं लिखता बुरी नजर वाले तेरा मुख काला हो। किसी ट्रंक के आगे लिखा देखा? कहाँ लिखते हैं? पीछे लिखते। तो ये बहुत बड़ा शायद सिद्धांत है कि पीछे ही लिखना तुम, क्योंकि तंत्र विद्या बुरी नजर पीछे से आएगी, सामने से नहीं आएगी। तिरछी निगाहों से बुरी नजर होता है, खुली आंख से कभी किसी की नजर नहीं लगती। तिरछी आंख से जो देखता है उसकी नजर लगती है। तिरछी आंख से देखना यानी बुरा है, ताकना है। देखना बुरा नहीं है। कोई तुम्हें देख रहा है, आप बिल्कुल मत डरिए। दुश्मन भी देख रहा है तो बिल्कुल मत डरिए, लेकिन ध्यान रखना कोई तुम्हें ताक रहा है। देखो भालो, तको मत, एक नीति है। देखो, कोई वस्तु देखने की है, देखो, उसको देखने के कोई मना नहीं। वस्तु है और आंख है तो वस्तु देखने की है, लेकिन देखने के साथ साथ ताको मत। ताकना खतरनाक है। देखना तो हमारा स्वभाव है, आंख खुलेगी तो दिखेगा, लेकिन ताकना बुरी नजर है। देखो भालो, तको मत, ताकना बहुत बुरा होता है। देखना कोई बुरी बात नहीं। जो अच्छी वर्षन लिखी रहती है वहां लिखा रहता है ब्यूटी बट नो टच। ये वस्तु बहुत सुंदर है, लेकिन उसको छूना मत, क्योंकि छूते ही गंदी हो जाएगी। ब्यूटी बट नो टच। वस्तु अच्छी है, देखो, देखने के लिए ही है। अच्छी वस्तु देखने के लिए ही है, लेकिन नो टच, उसे ताको मत, छुओ मत। ताकना नहीं, छुप करके नहीं देखना, खुली आंख से देखो, ताको मत। देखो भालो, तको मत, बोलो बालो, बको मत। बोलो बालो, लेकिन बको मत। कुछ और यदवा तदवा मत बको जिसका कोई लाभ नहीं है। सामने वाले को लाभ नहीं है, बढ़ने वाले को लाभ नहीं, दोनों को कोई लाभ नहीं है, ऐसा मत बोलो। देखो भालो, तको मत, बोलो बालो, बको मत, खाओ पियो, छको मत। खाओ पियो, जितना पेट भरता है खाओ, छको मत। छकना बहुत बुरा होता है। खाओ पियो, छको मत, चलो फिरो, थको मत। चलो फिरो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इतने मत चलो कि थक करके चूर हो जाओ। चलो फिरो, थको मत, बोलो बालो, बको मत, खाओ पियो, छको मत, देखो भालो, तको मत। ये ताकना जो है वह चोरी से होगा, जिसका अपनी चर्चा चल रही है। आप साइड को सावधान कीजिए, ताकने वाला सामने नहीं आएगा। आप पीठ पीछे समझिए, तंत्र पीछे से बाहर करता है। इसलिए इन सब चीजों के ऊपर आप लोग ज्यादा, ये तंत्र विद्या ज्यादा कुछ साधना नहीं करना। कोई महाराज के मंत्र तंत्रों की जरूरत नहीं, आशीर्वाद की कुछ जरूरत नहीं। तंत्र तो जूते से सुधर जाता है।
काय को गुरु का आशीर्वाद खराब कर दे। तंत्र तो जूते से मान जाता है, तंत्र गाली से मान जाता है, उसे नमोकार मंत्र का प्रयोग नहीं करना, उसे तो इतना ही कह रहा बुरी नजर वारा तेरा, बस अशुभ शब्द से ही निपट जाता है, इतनी सी बात। लेकिन जिस बात की अपन चर्चा कर रहे हैं, नजर, स्वयं की बद्दुआ, स्वयं का अभिशाप खतरनाक है, इसका कोई उपाय नहीं है। सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में यदि किसी की बद्दुआ है तो खुद की, खुद का अभिशाप है तो खुद का, तुम्हारी खुद की किस्मत का, तुम्हारी खुद की शक्तियों का, जो तुम्हारा खुद का है। जब मैंने इसको खोजा तब सारी दुनिया के रहस्य मुझे पता चल गए कि तुम इतनी मेहनत करके सफल क्यों नहीं हो रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हो रहा हूं, मैं जिंदगी की साधना लगा रहा हूं कि कई बार तुम लोग रोते हुए आते हो, इतनी दया आती है कि हे भगवान, जिंदगी भर मैंने जितनी तपस्या की है, मैं अपनी तपस्या इसके दुख मिटने के लिए आहूत करता हूं, इसका दुख मिट जाए, इसका दुख मिट जाए। लेकिन मेरी तपस्या स्वीकार नहीं की जाती। उन्होंने कहा आपकी तपस्या से भी बड़ा अपराध है इस पर। एक साधु की जिंदगी भर की तपस्या वो अभिशाप को नहीं काट पाएगी, यानी वो अभिशाप तुम्हारी जिंदगी में जो है वो एक साधु की तपस्या से भी ज्यादा मजबूत है, ज्यादा मजबूत। उसके लिए मैं आशीर्वाद देता हूं, नमोकार मंत्र देता हूं, गंधोदक देता हूं, आप भक्तांबर पढ़ लेते, सारे उपाय कर लेते हैं, फिर भी सफल नहीं होता है। कई बार मन में होता है कहीं शास्त्रों में गलत तो नहीं लिखा है। कई लोग कहने लग जाते महाराज शास्त्रों में लिखा था कि नमोकार मंत्र की अचिंत महिमा है, बड़े बड़े संकट दूर हो गए। फिर नमोकार मंत्र में सेठ सुदर्शन को उतार दिया, सती सीता को उतार दिया, अंजना को उतारा, सबको ऐसा सुना है। लेकिन मैंने तो 1 करोड़ मालाएं फेर ली, कुछ भी सुधार नहीं हो रहा है। सुना है कि भक्तांबर के ताले 48 ताले पढ़ने से, श्लोक पढ़ने से 48 ताले टूट गए थे। मेरा तो सांकल भी नहीं खुद रही है। इतने साल हो गए भक्तांबर पढ़ते पढ़ते महाराज जी। कई लोग हैं ऐसे भी हैं, महाराज आप कहते हैं कि भक्तांबर में आ जाओ, संकट हो कुछ भी आ जाओ, लेकिन मैं तो प्रतिदिन आता हूं, मेरा संकट तो ज्यों का त्यों। मैंने सिद्ध चक्र मंडल विधान भी कर लिया, सुना था कि 700 कोड़ियों के कोड़ दूर होते हैं, लेकिन मैंने तो जब से गंधोदक लगाया वो फुड़िया थी, फोड़ा और हो गया। अब जो प्रैक्टिकल कर रहा है व्यक्ति, अब वो शास्त्रों की बातें कैसे स्वीकार करेगा। अनुभव जब श्रद्धा से टकराता है तो अनुभव चूर चूर हो जाता है, श्रद्धा चूर चूर हो जाती है। 90% लोगों की जो श्रद्धा है ना भगवान पर, धर्म पर, गार्जियन पर, गुरु पर, इन प्रवचनों की, जो मैं प्रवचन दे रहा हूं ना, जो तुम शास्त्रों में पढ़ते हो ना, ये सारा विश्वास वहां चूर चूर हो जाता है जब तुम इसका प्रैक्टिकल करते हो, अनुभव करते हो, मेरी बात मानते हो। लेकिन उस दिन तुम्हें घृणा से भर जाते हो जब तुम्हारा कार्य नहीं होता है। नदियन बिछ चीर धुआए कोशन के जीव। बस ऐसा मत करना, बाल्टी में पानी लेकर कपड़े धो लेना, पूरे कुएं का गंदा मत करना, पूरे नदी नाले को गंदा मत करना, पानी लेकर के नहा लेना, माफ कर दिया जाएगा। इतनी सी सावधानी है,
पंच स्थावरों में। अग्नि हमें चाहिए, कोई बात नहीं, जितना चाहिए उतना ही खर्च करना, व्यर्थ में नहीं करना, व्यर्थ में मत करना, उपयोगिता करना। अब दूसरी हिंसा आपके व्यापार में, महाराज जी व्यापार करेंगे, मेरे से वहाँ बहुत से जीव थे वो मर गए, हिदायत दे दी, आइंदा ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना। लेकिन यदि मनुष्य का तुमने मर्डर किया है, तुमने एक संगी पंचेंद्री को मारा है जिसका परिवार है, बस मांस किसका खाते हो? एक इंद्रिय जीवों का खाओ आप, वो मांस होता ही। एक इंद्रिय पेड़ पौधों का मांस खाओ, वो मांस है ही नहीं, उसको जूस कहते हैं। आज तक खून को कोई जूस नहीं कहता, उसके लिए कोई बाधा नहीं है। लेकिन तुमने मांस उनका खाया जाता है जो जिनका परिवार होता है, बस ये है। मैंने बहुत इस पर चिंतन किया, मनन किया, मैंने उन महानुभाव को समझाया। मैंने कि मैं भी ये मानता हूं कि संसार में रहने वाला हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से हिंसा करता है। लेकिन जब मांसाहार के संबंध में सोचा मैंने कि मांसाहार तुम उनका खाते हो जिनका कोई परिवार होता है, उनका खाते हो जिनको जीने के लिए तड़पते हैं। महावीर स्वामी ने कहा, जो बचने का चाह रहा है उसको मत मारना। चींटी, कीड़े मकोड़े, ये जब तुम मारने जाते हो तो बचना चाहते हैं कि मरना चाहते हैं? ये कुछ नहीं करना चाहते, बचने का प्रयास करते हैं। पेड़ पौधे बचने का प्रयास नहीं करते, बचना तो चाहते हैं लेकिन बचने का प्रयास, लेकिन चींटी बचने का प्रयास करती है। जो व्यक्ति बचने का प्रयास करता है उसको मत मारना, और उसका बचना तुम्हारी आंखों में दिख रहा है, मरना नहीं चाहता वो, उसको मत मारना। कैसा भी हो, दो इंद्री से लेकर के हर जीव बचने का प्रयास करता है, इनकी कर्म चेतना होती है। जंगानम कहा, कर्म फल चेतना में जो जीते हैं उनका प्रकार से तुम्हारे लिए छूट है। लेकिन जो कर्म चेतना है, कर्म चेतना कहलाती है संकट आने पर जो बचने का प्रयास करते हैं। ये मत सोचना कि वो तो कीड़े मकोड़े हैं, नहीं, वो भी बचना चाहिए। एक बार सुनाया था ना मैंने कि महात्मा गांधी पोरबंदर में प्रातःकाल घूमने गए। उसी समय रायचंद जी भी घूमने जाते थे, वो जैन थे। गांधी जी ने एक कुत्ते को देखा, बहुत कीड़े पड़ रहे थे, कुत्ते पूरा शरीर गल चुका था। गांधी जी को बड़ी दया आई, उन्होंने कहा इसको बहुत वेदना है, इसको ऐसा करो, इसको पॉइजन का इंजेक्शन दे दो, बेहोशी का इंजेक्शन, मर जाएगा, शांति से शांति पाएगा। वो ये विचार कर ही रहे थे, तैयारी कर ली थी, इतने में रायचंद जी वहाँ पहुँचे। बोले गांधी जी क्या कर रहे हो? बोले आइए रायचंद जी, आप भी अहिंसक हो, हम भी अहिंसक हैं, देखो अपन इस कुत्ते की मुक्ति करते हैं। उस कुत्ते को मुक्ति देते हैं, बहुत तकलीफ में है। रायचंद ने कहा गांधी जी, कुत्ते से अनुमति ले ली? कुत्ते से अनुमति ले ली? क्या उसने कह दिया कि हाँ साहब मुझे मार दो? बोले कुत्ता कैसे अनुमति देगा? बोले रायचंद जी देता है। कुत्ता बोलता है? बोले साहब बोलता है। गांधी जी कह रहे कि रायचंद जी क्या बात कर रहे? बोले जैन दर्शन में कुत्ते को बोलने का मंत्र लिखा है, कुत्ता बोलेगा। चलो अपन पूछते हैं। गांधी जी कहते जानवर क्या बोलेगा, उसके तो बेजबान होता है, बोलते ही नहीं। बोले बोलेगा, मैं बुलवाऊंगा, मैं जैनी हूं। लेकिन गांधी जी, किसी की जिंदगी उसकी अनुमति के बिना छीनना, फांसी भी दी जाती है तो अंत में हस्ताक्षर तो करवाई दिए जाते हैं।
फांसी भी दी जाती है तो परिवार वालों से हस्ताक्षर तो तुम नहीं करोगे तो वकील को करना पड़ते। फांसी जब बुलती है तो दोनों वकीलों को हस्ताक्षर होते हैं, करना पड़ते, करना पड़ता। तो इससे तो कम से कम तुम प्राण ले रहे हो तो कम से कम पूछ करके तो प्राण लो। गांधी ने कहा रायचंद जी कैसे पूछूं? चलो आप पूछो। बोले पूछ लेता। गांधी जी ने कुत्ते को एक दृष्टि से देखा, वहां एक इतना बड़ा पत्थर पड़ा था। गांधी जी ने वो पत्थर उठाया और उसके ऊपर पटकने लगे। कुत्ते ने जैसे ही पत्थर पटकते देखा वो कें कें करके भाग गया। बोले गांधी जी देखा, ये मरना नहीं चाहता है, गिड़गिड़ा रहा है और भाग रहा है। यही इसकी भाषा है कि मुझे मत मारो, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। यदि ये मरना चाहता तो कहता हाँ जल्दी पटको। देखो इसकी भाषा, देखो देखो अभी तक वो भी इस तरफ देख रहा है कि मुझे मत मारो, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। संसार का, दुनिया का कोई जीव मरने के लिए पैदा नहीं होता, जन्मने के लिए पैदा होता है। इसलिए आपको मारने का अधिकार नहीं। वो मरना नहीं चाह रहा, उसका भागना बचा रहा है, उसका गिड़गिड़ाना बता रहा है कि मुझे मत मारो। बताते गांधी जी ने उसी समय रायचंद्र से कहा, आज पहली बार मुझे अहिंसा समझ में आई कि जैन दर्शन की क्या है। अहिंसा समझ में हमें क्या अधिकार था? हम हत्यारे हो जाते। वो तो जिंदा रहना चाहता, मैं मार रहा हूं। तो महानुभाव, जो जीव जिंदा रहना चाहता है, तुम्हें स्पष्ट दिख रहा है कि मैं मारने जा रहा हूं, ये भाग रहा है, उसको मत मारना, उसको मत मारना, क्योंकि वो जीना चाहता है। हमें कोई किसी की जिंदगी लेने का अधिकार है ही नहीं। एक गुरु ने कहा चेले से, तुरंत आदेश, आप लोग सब मेरी आज्ञा मानेंगे कि नहीं? पंडाल वालों, यदि मैं कोई आज आदेश दे दूं तो मानोगे कि नहीं? पीछे वाले नहीं बोले, थोड़ा हाथ उठाए, देख लूं किसने नहीं उठाया। सब माने। वचन खाली तो नहीं जाएगा। और गुरु ने भी समाज अपने विद्यार्थियों से यही पूछा था, और गुरु भक्त थे, उन्होंने कहा था जो आपकी आज्ञा होगी, कहो तो शीश काट के कहो तो शीश काट दूंगा, कहो आप तो मरो तो मर जाऊंगा, ये सब आप कह दोगे। यदि मैं मरने की कहूं तो आज कोई घर नहीं जाएगा तो सारे लोग जितने आज पंडाल में बैठे हैं सभी लोग अपनी संपत्ति क्षेत्रपाल जी को नाम करेंगे। तो कम बोल रहे, बोलो ना, कर दोगे कि नहीं? देखो कहीं हंसी हंसी सांची ना हो जाए। वो एक कहते हो, मैंने तो संबंध जोड़ दिया, वांगे जो होगा सो, एक गाते हैं भजन। अब महाराज जी आप जो कहोगे, अब वचन दे दिया तो दे दिया, आप जो कहोगे अब आगे जो होगा सो देखा जाएगा। कहो तो कर दूंगा, अब आगे जो होगा देखा जाएगा। हिम्मत करो, साहस करो। हमने सदा अपने से बड़ों से अपनी इच्छाएं पूरी कराई हैं, किमिक्षक इच्छाएं। कभी समर्पित करो, मैं भगवान की, गुरु की, माँ बाप की हर इच्छा पूरी करूंगा। बोले कोई ऐसी इच्छा रख दी तो बोले जो होगा सो देखा जाएगा, कह दिया तो। थोड़ा मैं पानी पे चढ़ा रहा हूं, क्योंकि अभी मैं ऐसा कहने वाला हूं कि बाद में दूंगा महाराज जी ऐसा थोड़ी होता है। सब कर लोगे, मुझे विश्वास है। पूरी जायदाद दे दोगे, प्राण दे दोगे, मुझे ये भी विश्वास है। सब नहीं तो अभी ललितपुर में ऐसे भक्त हैं कि मैं कहूं कि तुम्हारे शीश की जरूरत है,
तो आज भी हमारे बर्बरीक हैं। महाभारत में आता है एक बर्बरीक नाम का व्यक्ति, बर्बरीक जो भीम का प्रपौत्र था, हिडम्बना के बेटे का बेटा था बर्बरीक। और बर्बरीक एक बहुत अच्छा योद्धा था। उसके गुरु ने एक गुरु दक्षिणा ली थी कि कमजोर पक्ष में लड़ेगा हमेशा। किस पक्ष में लड़ेगा? कमजोर पक्ष का साथ देगा। उनके गुरु ने विद्या देते समय वरदान मांगा था, कमजोर पक्ष का साथ दोगे, जो कमजोर पड़ेगा उसके पक्ष में वो लड़ेगा। महाभारत का युद्ध होना था। उसी समय बर्बरीक आ गया, पांडव खुश हो गए, अब तो कोई चिंता नहीं, अकेला बर्बरीक काफी है। लेकिन बर्बरीक की जब शर्त मधुसूदन ने बताई कि मालूम ये क्या है, क्या नियम है इसके, गुरु ने वरदान दिया है, वचन दिया ने, मैं कमजोर पक्ष में लड़ूंगा, और जैसे ही तुम्हारे पक्ष में लड़ेगा, अभी तो तुम्हारा पक्ष कमजोर है, और जैसे ही दुर्योधन का पक्ष कमजोर पड़ेगा ये तुरंत कूद के कहां चला जाएगा, फिर क्या होगा तुम्हारा? क्योंकि ये तो पक्का है, जानते थे श्री कृष्ण के दुर्योधन का पक्ष कमजोर पड़ना ही है। जब ताश्री चले जाएंगे, द्रोणाचार्य चले जाएंगे, कर्ण चला जाएगा, कृपाचार्य चले, सब चले जाएंगे, उस समय दुर्योधन का पक्ष कमजोर पड़ेगा, पांडवों का पक्ष बड़बोल पड़ेगा, और ये अपने गुरु को दिए हुए वचन के अनुसार उस पक्ष में चला जाएगा। फिर क्या होगा धर्मराज? बोलो भीम, फिर क्या होगा? पांचों पांडव ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? कृष्ण जी भी उसके गुरु थे। अंत में कृष्ण जी ने, सबको मालूम होगा, कृष्ण जी ने अंत में गुरु दक्षिणा मांगी, और गुरु दक्षिणा में क्या मांग लिया? शीश मांग लिया। बर्बरीक बताते हैं कि बर्बरीक ने कहा, गुरु ने मांगा है तो दे दूंगा, बस मुझे इतना मौका दिया जाए कि इस महाभारत के युद्ध को मैं देख सकूं। तो उसके सिर को महाभारत के ऊंचे स्थान पर रखा देखने के लिए। बाद में उस सिर को राजस्थान के खाटू श्याम जी के अंदर स्थापित किया गया। राजस्थान में खाटू श्याम जी है, सीकर जिले में। वहां पर उसको किया गया कि जा तेरा सारा जगत पूजा करेगा। जो ऐसे समर्पित भी हैं जो गुरु के मांग पर, एकलव्य ने तो अंगूठा ही दिया था, बर्बरीक ने तो, और मुझे भी विश्वास है कि ललितपुर में कुछ बर्बरीक निकल आएंगे। एकलव्य में तो बहुत निकल आएंगे। एकलव्य में तो यदि मैं कहूं कि अंगूठा दे दो तो शायद बहुत लोग, इतने अंगूठे हो जाएंगे, उनकी तो बहुत संख्या है। और एकलव्य तो बहुत पीछे रह गया। सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा दी थी तो बर्बरीक ने। और मैं दावे से विश्वास, ठीक कह रहा हूं ना मैं? हाँ ठीक है, थोड़ा टेप हो जाती तो अच्छा रहता है। यदि किसी दिन मुझे किसी गुरु दक्षिणा में शीश की जरूरत पड़े तो मुझे ललितपुर पर विश्वास है कि बहुत कुछ शीश सामने आ जाएंगे। हमें एक शीश की जरूरत होगी, 100 लोग खड़े होंगे, महाराज आपके लिए मेरा शीश है। इतना तक मेरा विश्वास है। यहां तक तुम मेरी बात को नीचे नहीं गिरने दोगे, शीश को नीचे गिरा दोगे, लेकिन गुरु की आज्ञा को नीचे नहीं गिराओगे। लेकिन आज कुछ ऐसी आज्ञा होने वाली है जो इससे भी ऊपर होगी, शीश से भी ऊपर होगी, धन दौलत से भी ऊपर होगी, जिंदगी से बहुत बड़ी ऊपर होगी, और बहुत छोटी सी होगी। तुरंत आदेश दिया गुरु ने, गुरुकुल में अपने
जाओ, सभी गुरु शिष्यों को टेक टू ऑर्डर दिया जाता है, जितने जल्दी हो सके सामने वाले पेड़ से एक एक पत्ता तोड़ के लाओ, जल्दी एकदम दौड़े। मिनट नहीं लगा, सब लोग पत्ते लेके आ गए। गुरुदेव आपकी आज्ञा, पहली आज्ञा। जाओ, अब दूसरी आज्ञा दी जाती है, सभी लोग एक पत्ते को ज्यों का त्यों उस पेड़ में जोड़ के आओ, ज्यों का त्यों जोड़ के आओ। जहां से तोड़ा था, जैसा हरा था, जैसा वो संचार हो रहा था, वैसा ही इसको जोड़ के आओ, जैसा था वैसा करके आओ। सुनते नहीं हो सब लोग। और अभी कह रहे थे गुरु की जो आज्ञा होगी, अभी क्या कहा था आपने? गुरु की जो आज्ञा होगी वो मानेंगे। अब सब क्यों खड़े हो? सबने नीची गर्दन कर ली। ये कैसे होगा गुरुदेव? ये कभी हुआ है? मरा व्यक्ति कभी जिंदा हुआ है? पेड़ का टूटा पत्थर कभी पेड़ में जुड़ा है? ये तो आप ऐसे ही कह रहे हैं जैसे प्राण निकलने के बाद कहते इस मुर्दे को जिंदा करो। गुरुदेव, जो हो ही नहीं सकता, ऐसा आर्डर आपने क्यों दिया? हो ही नहीं सकता। आप मुझे भस्म करना चाहो तो कर दो, इस आज्ञा का पालन आप लोग कर सकोगे? गुरु ने कहा बस बस, जैसा अभी आपने उसको जिंदगी देने के लिए गुरु की आज्ञा का तोड़ने को तैयार हो, भस्म होने को तैयार हो, गुरु का क्रोध सहन करने को तैयार हो, काश इतना ही पहले तोड़ते समय कहते गुरुदेव मैं किसी की जिंदगी ले नहीं सकता, आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो तो आप मुझे भस्म कर दो, लेकिन मैं किसी जिंदगी नहीं ले सकता। यदि ये बात आप उस समय बोल देते तो आज सारे जगत में अहिंसा का शंखनाद होता और समझ लेते कि हमारे जगह विद्यार्थी सब धर्म को जानते हैं। शिक्षा ये लेना है, जब हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो किसी की जिंदगी लेने का क्या अधिकार है? ये पहले सोचना चाहिए था। काश क्या मैं पत्ता तोड़ रहा हूं, क्या इसको जिंदगी दे पाऊंगा? क्या मैं ये पत्ता लौटा पाऊंगा? ये आपने नहीं सोचा। और जो ये सोच लेता है, जैन आगम में अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि आज्ञा प्रधान ही होता है। उसको कोई भी आज्ञा दे, उसको कोई मतलब नहीं टेक टू ऑर्डर, जैसे मिलिट्री वाले होते ना, उनको कोई मतलब नहीं गोली किस पे चलाना है, उनको कोई मतलब नहीं किसको अरेस्ट करना है, उनको तो उनके बॉस ने ऑर्डर दिया है बस। सैनिक कुछ भी नहीं, उसको पढ़ाया ही जाता है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हारा कमांडर जो कह रहा है वो करना है। ये अविरत सम्यक दृष्टि होता है। हम कुछ नहीं जानते, गुरु ने कहा है वो ठीक है, जो नहीं बनेगा मना कर दूंगा। लेकिन वृत्ति कहता है गुरु की हर आज्ञा मानना जरूरी नहीं है, राजा की हर आज्ञा मानना जरूरी नहीं। भरत चक्रवर्ती ने एक बार सोचा कि हमारी अयोध्या में कितने वृत्ति हैं, कितने प्रतिमाधारी हैं, कितने अंधे भक्त हैं, कितने मेरे प्रति समर्पित हैं, अंधे समर्पित। एस मैन जैसे आप लोग कहते हो। ज्यादातर व्यक्ति अपनी जिंदगी में किनको पसंद करता है? एस मैन को। एस मैन को। पुलिस एसपी है, अपने थाने में किनको पसंद करेगा? एस मैन। आप लोग अपने घर में दादाजी एस मैन, पंचायत का पदाधिकारी है, अंचल बैठा है, किसको पसंद करेगा? मंत्री बैठे। यदि तुम्हें किमिक्षिक दिया जाए कि तुम अपनी पंचायत कमेटी बना लो तो किनको भरोगे? एस मैन को। गड़बड़ मत बोलना, ये अपना है, एस मैन है, मैं जो कहूंगा वो करे। नहीं हर व्यक्ति क्या चाहता है? हमारी कंपनी में हर व्यक्ति एस मैन हो। ये संसार की नीति है। घर से, परिवार से,
नौकरी से, पंचायत से, विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, सब व्यक्ति एक ही चाहते, एस मैन। देश का नेता भी चाहता सारे विधायक कौन से हों, बस कुछ नहीं, हम रबड़, सारे विधायक रबड़ हो, रबड़ मोहर हो, जहां कहें वहां ठोक दे। एस मैन चाहिए तुम्हें, ये सारी दुनिया यही चाहती। भरत चक्रवर्ती ने कहा कितने लोग अच्छे हैं और कितने लोग एस मैन हैं। कितने लोग अच्छे हैं जो कहें कि नहीं साहब आप मेरे राजा हैं, लेकिन मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूं, आपको जो दंड देना है दीजिए। ऐसे कितने लोग हैं। भरत चक्रवर्ती ने एक ऐसा हॉल बनाया, पंडाल बनाया, उसमें सब में घास फूस बिछा दिया, जीव जंतु बिछा दिए, घास बिछा दिया, फूल पत्तियों का आता है, और इधर आके बैठ गया, कहीं से कोई रास्ता नहीं है। और कहा सारी प्रजा को आदेश दिया जाता है सब लोग मेरे पास तक आए, यहां होकर मुझे सबसे बात करना है। सबको भेंट दी गई, यहां भेंट चढ़ाना है। सब दौड़े दौड़े गए, राजा साहब ने बुलाया, राजा साहब ने बुलाया, सब चले गए, पूरे उस घास पर से कूदते हुए चले गए। और जो राजा आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको देश निकाला या सूली दी जाएगी, राजद्रोही माना जाएगा। इतना चक्रवर्ती के कहने पर कौन मानने वाला था। सब आ गए, पूरे सब आ गए, सबको साइड में गए। ये एस मैन है, एस मैन है। कुछ लोग थे वो नहीं आए, बोले तुम लोगों को राजाज्ञा का ज्ञान नहीं है क्या। राजाज्ञा क्या है आपके पास आने का, तो आते क्यों नहीं हो। मैं नहीं आ सकूंगा। तो राजाज्ञा के उल्लंघन का क्या परिणाम है, बोले सूली। राजाज्ञा का ना मानने का परिणाम क्या है, देश निकाला, देशद्रोही। मालूम है तो फिर क्यों नहीं आ रहा, मरना चाहते हो क्या। चक्रवर्ती ने तलवार निकाल दी। उनका साहब आप मार दीजिए, आपके पास आने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस रास्ते से बुला रहे हो इस रास्ते से नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें घास फूस जीव जंतु हैं। मैं जीवों को मारने के लिए मार करके आपके पास तक नहीं, मर सकता हूं लेकिन किसी को मारूंगा नहीं। चक्रवर्ती ने बहुत लोभ दिखाया, भय दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा साहब ना मुझे लोभ है ना भय है, आप तो मेरे प्राण ले लीजिए लेकिन मैं किसी के प्राण नहीं लूंगा। उसी समय चक्रवर्ती ने तलवार रखकर उनको दूसरे रास्ते से नहीं, स्वयं दूसरे से रास्ते से जाकर उनको गले लगाया और स्वर्ण सूत्र से सम्मानित किया। महापुराण जिनसेन स्वामी। वहां यह दिखाया गया कि ये जीव वो हैं जो कहते हम किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो मारने का अधिकार नहीं है, हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुखी करने का अधिकार नहीं है। ऐसी बात तुम्हें सोचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उन जीवों को तुम मांस खाते हो जिनका कोई है, परिवार है, जो परिवार हैं, जो एक दूसरे के मरने पर रोने वाले हैं। पशुओं का, पशु का परिवार होता है, वो अपने बेटों से कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, उनको तुम मारते हो। अपराध की धारा बढ़ती जा रही है, अपराध की धारा बढ़। जैसे चींटी और मनुष्य के मारने पर आपके कानून में पक्षपात है, ऐसे ही धर्म में हरि के जीवों को मारने में और किसी पशु की जिंदगी को मारने में इतना ही अंतर है। उन्होंने इतना, हमारा जो पहली बार समझ में आया, अभी तक तो मैं यही समझता सभी जीव मारते, हम कौन सा मारते। मैंने कि अब अंतर समझ में आया कि नहीं। एक भिखारी को मारने में और राष्ट्रपति को मारने में, एक चींटी को मारने में और एक मनुष्य को मारने में कितना अंतर है। सजा बदली, कानून बदला, सब कुछ बदल गया, फांसी मिल गई। एक ने मर्डर किया, FIR भी नहीं लिखी गई,
और एक ने ऐसा मर्डर किया कि फांसी पे चढ़ा दिया गया, काला पानी भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि इसकी उपयोगिता कितनी है, इसका उपयोग कितना हुआ, इससे नुकसान कितना हुआ, किन किन लोगों की हानि हुई, उसके अनुसार पाप का बंध होता है। ऐसा समझे, ऐसा समझे। मैंने कि यदि समझ में आ गया क्या? बोले महाराज बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। मैंने कहा नहीं आया। मैंने कहा भाई तुम्हें समझ में नहीं आया। बोले महाराज ये आ गया ना, कह रहा हूं आ गया। मैंने कहा नहीं आया। यदि आ गया होता तो अभी खड़े होकर कहते आज से मेरे मांसाहार का त्याग है। उन्होंने कहा महाराज आ गया, मैं विचार ही कर रहा था, मैं सोच रहा था कि ये नियम पल जाएगा कि नहीं। मैंने क्यों नहीं पलेगा, जो बात समझ में आ गई। उन्होंने उसी समय मांसाहार का त्याग किया, बाद में पूरे परिवार का त्याग कराया। 2 महीने 3 महीने बाद पूरे परिवार को, बोले मैं पूरे परिवार को, रिश्तेदारों का आपका प्रवचन ही सुनाता रहा और सब ने आकर मांसाहार का त्याग किया। मैंने कही समझो बात के लिए उपयोगिता क्या है। अपना मूल प्रसंग चल रहा था। तुम्हें जन्म लेने का अधिकार है कानून में, मरने का अधिकार नहीं है। एक पेड़ को मरने का अधिकार है, एक चींटी को मरने का अधिकार है, कीड़े मकोड़ों को मरने का अधिकार है, एक पशु को अपना खुद का जीवन समाप्त करने का अधिकार है। लेकिन सारे विश्व के अंदर अभी केस चल रहा है, मनुष्य की किमिक्षिक मृत्यु के लिए अभी छूट नहीं दी गई। क्यों? जब पशु मर सकता है, उसके पशु ने कहा कि मैं मर सकता हूं, मर, तेरी जिंदगी आए तो मर, तो मर, जिंदा रहना है तो रे। अभी तक कोई पशु के मरने पर, स्वयं सुसाइड करने पर, हालांकि पशु सुसाइड करते ही नहीं है, सारी दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता, मात्र किसी पशु ने सुसाइड की हो पता नहीं, पर कर सकता है, कोई कानून नहीं है। लेकिन मनुष्य के सुधार के लिए आज कितने वर्षों हो गए, सैकड़ों वर्षों से। अंग्रेजों के समय भी ये कोर्ट केस हुआ था, अंग्रेजों की अदालत में भी एक एप्लीकेशन गई थी कि किमिक्षिक मृत्यु का, यदि कोई इच्छा से मरना चाहता है तो मरने का अधिकार दिया जाए। राजा महाराजाओं के समय भी ये हुआ, मरने का अधिकार मांगा गया, नहीं दिया गया। ऋषभदेव की सभा में मरने का अधिकार मांगा गया, अभय कुमार की सभा में मरने का अधिकार मांगा गया, और आज सारा विश्व की अदालत में एक एप्लीकेशन लगी है, सब अदालतों में एक एप्लीकेशन लगी है, मरने का अधिकार दिया जाए। जो परेशान है, जो मरना चाहते हैं, जो नहीं मरना चाहते उनको नहीं, मरना चाहते हैं उनको अधिकार मरने का क्यों नहीं दिया जा रहा है? जन्मने का अधिकार है तो मरने का क्यों नहीं? मैंने जब ये पेपर में पढ़ा था कि अमेरिका में भी ये एप्लीकेशन है पर वो मंजूर नहीं कर पा रहे, क्यों? और दूसरी बात, माँ बाप ने भी एक एप्लीकेशन लगाई, बेटा उनका बहुत उद्दंड था, बहुत बेइज्जती कराने वाला था, तो जब मुझे जन्म देने का अधिकार है तो बेटे को मारने का अधिकार क्यों नहीं? नागिन को अधिकार है, नागिन अपने बच्चों को जन्म देती है, मार देती है। शेरनी यदि भूखी हो तो अपने बच्चों को मार देती है। लेकिन मनुष्य अपने माता पिता जब बेटे को जन्म दे सकते हैं, बिटिया को जन्म दे सकते हैं, तो मार क्यों नहीं सकते? मारने का अधिकार मिलना चाहिए। माँ बाप हैं, माँ बाप हैं, जब जन्म दे सकते तो मार सकते, उनके ऊपर छोड़ दे। लेकिन आज तक ये छूट मिली क्या? नहीं मिली। और माँ बाप अपने बेटे को मार दें तो अपराध है, सजा है। आजकल तो गर्भ में ही बच्चे को नहीं मार सकते, जन्म लेने के बाद वह संपत्ति माँ बाप की नहीं है। ना तो मर सकते हो ना तो मार सकते हो, मर भी नहीं सकते। सुसाइड करने वाला यदि बच जाए ना
तो सुसाइड का केस चलता है, वकील साहब, अपराधी माना गया वो। क्यों? कारण क्या है? क्या कारण है अपनी जिंदगी को खोने का? बहुत सोचने के बाद निर्णय हुआ कि तुम मरना चाहते हो, मर जाओ, कोई बाधा नहीं है, लेकिन तुम्हारे मरने से कितनी हानि है, तुम्हारे मरने से कितनी हानियां हैं। तुम जब जन्मे थे कितने अधिकार लेके जन्मे थे? पहले मरने वाले को बता दूं, जब तुम जन्मे थे जब कितने अधिकार लेके जन्मे थे? तुमने जब बेटे को जन्म दिया था कितने अधिकारों के साथ दिया था? उसकी लिस्ट आपको बनाना है। कितने अधिकारों के साथ, क्या क्या सोच के तुमने जन्म दिया था, वो रजिस्टर्ड है, कलमबद्ध बयान है। बेटे ने, बिटिया को जन्म देते समय तुमने क्या क्या ख्वाब सजाए थे, वे दुनिया में कैसेट है। यदि अब तुम मारने का भाव करते हो तो उतनी संभावनाओं की हत्या करते हो, इसलिए तुम अपराधी हो। तुम जब दुनिया में आए थे कितने अधिकार लेके आए थे? भारत का कोई व्यक्ति जन्म लेता है, कितने अधिकार हैं? राष्ट्रपति बनने का अधिकार, बोलो, नागरिक बनने का अधिकार, प्रधानमंत्री, कलेक्टर, एसपी, चौकीदार, चपरासी, XYZ, हर व्यक्ति का अधिकार है। जो तुमने जैन कुल में जन्म लिया, जन्म लेने का अधिकार, जन्म लेते ही तुम मुनि बनने का अधिकार रखते हो? क्या तुम रखते हो? रखते हो। और तुमने मरने का भाव किया तो तुमने अपनी हत्या नहीं की, एक मुनि की हत्या की है। ये पाप तुम्हारे खाते जाएगा। बहुत बड़ी चीज मानवा। आपका समय हो गया, इससे संबंध में अपन और समझेंगे कि अपने खुद की बद्दुआ, तुम अपने आप को कितना कीमती मानते हो। तुम अपनी जिंदगी का नाश नहीं कर सकते। जो मैंने प्रारंभ में कहा था, दुश्मन की बद्दुआ से डरना नहीं और खुद की बद्दुआ जिंदगी में कभी लेना नहीं। इसी संबंध में अभी अपन और विषय है और तुम्हें विस्तार से बताऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी कितने अभिशापों से घिरी है। स्वयं के महावीर भगवान की